आप सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, आप जजमेंट दीजिएगा। वो तो काम यहाँ के जो जज हमारे उनका देने का कार्य है ना। कपिल सिब्बल हमारा काम सवाल पूछना है। अमन जी, कपिल सिब्बल कोई जज नहीं है, वो भी एक व्यक्ति है, एक वकील है। उनके बेटा बेटी के साथ कुछ होगा ना तो रात में 4 बार कोर्ट खुलेगा। मनीष कश्यप है, बात को समझिए। गरीब है, आप गरीब है पत्रकार महोदय। कौन सा न्यूज आपका? A to Z। यहाँ तो वकील ऐसे भी होते हैं जो रेपिस्ट होता है उनका भी पक्ष रखते हैं। मनीष कश्यप बहुत बड़ा अपराधी है, कई माताओं बहनों कई अबला नारियों की मदद करता है। मनीष कश्यप बहुत बड़ा आरोपी है क्योंकि मनीष कश्यप शिक्षा पर बात करता है। मनीष कश्यप बहुत बड़ा अपराधी है क्योंकि वह स्वास्थ्य व्यवस्था पर आवाज उठाता है, भ्रष्टाचार पर आवाज उठाता है और फर्जी नेताओं पर आवाज उठाता है। जेल का ताला टूटेगा, शेर हमरा छूटेगा। अरे जेल का ताला टूटेगा, शेर हमरा छूटेगा। सुन लो टुकड़े टुकड़े गैंग वालों और वामपंथियों, तुम्हारी। हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ अमन कुमार, हिंदू प्रचारक, हजारीबाग, झारखंड से। झारखंड से आप यहाँ पर आए हैं, लगातार आप यहाँ पर आए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती मनीष को नजर नहीं आ रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के न्याय व्यवस्था पे मुझे पूर्ण विश्वास है और आने वाले समय में सत्य का विजय होगा और असत्य की हार होगी। भले ही कपिल सिब्बल खड़े हो जाएं या बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी हो जाएं, सत्य को परेशान जरूर करेगी लेकिन सत्य को पराजित नहीं कर सकती। कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े और सीनियर एडवोकेट है, उनको तमिलनाडु ने हायर किया है। वो तर्क दे रहे हैं और वो जो तर्क देते हैं उसको उसमें वजन होता है। देखिए, तमिलनाडु की सरकार जो रहे या बिहार की जो वर्तमान सरकार है या तेजस्वी यादव, वो बहुत धनवान लोग हैं, बहुत पूंजीपति लोग हैं। वे बड़े बड़े वकील को हायर कर सकते हैं और सत्य को परेशान करने के लिए अलग अलग हथकंडे जरूर अपना सकते हैं, लेकिन सत्य को आप पछाड़ नहीं सकते। क्या तर्क दीजिएगा सत्य के सामने? क्या तर्क दीजिएगा? अरे झूठ का ही तर्क दीजिएगा ना। अरे मनीष कश्यप तो बेगुनाह है। मनीष कश्यप ने किसी तरह का फर्जी वीडियो नहीं डाला। मनीष कश्यप ने एक सवाल किया और उस सवाल पर आप इतने बड़े सवाल खड़े कर दिए, उस पर आपने NSA लगा दिया और बड़े से बड़े वकील को, कपिल सिब्बल को खड़े कर रहे हैं आप। चलिए, बहुत अच्छे वकील, मैं उनका सम्मान करता हूं, बहुत तर्क वाली बात करते हैं, लेकिन सत्य पे तर्क देंगे तब तो। असत्य पे कितना तर्क देंगे? देखिए, एक झूठ को, सुनिए मेरी बात को, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन एक सत्य को बोलने के लिए सिर्फ और सिर्फ सत्य बोलना पड़ता है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है गदा लेके तमाम, देखिए ये हम सनातन धर्म से आते हैं और सनातन धर्म में जब जंग छिड़ जाता है, हमारे जितने भी देवी देवता है, आपको देखिएगा अस्त्र शस्त्र से सुशोभित है। जंग कहाँ छिड़ी है? देखो, कानूनी छिड़ी है। यहाँ पे टुकड़े टुकड़े गैंग और वामपंथी विचारधाराओं और जो ये गलत नीति की जो सरकार है एक तरफ हो गई है और सत्य पर धावा बोल दी है। ये सत्य और असत्य का युद्ध है। जिस प्रकार से कौरव और पांडव का युद्ध था, जिस प्रकार से रामायण में रावण और राम का युद्ध था, ये धर्म युद्ध है। यहाँ पर अधर्म जो है धर्म पर हावी होना चाहता है, असत्य सत्य पर हावी होना चाहता है। याद रखिए पत्रकार महोदय, आप भी एक पत्रकार हैं और मनीष कश्यप भी एक पत्रकार था। जिस तरह से आप जन जन तक पहुंचते हैं, गरीबों तक आप पहुंचते हैं, आपकी चैनल पहुंचती है, गरीबों का आवाज बनती है, ठीक उसी प्रकार मनीष कश्यप भी कई माता बहनों का आंसू पोंछने के लिए गली गली उनके झोपड़पट्टियों में जाता था। इसका कारण बस उस पर NSA लगा दिया जाता है। वो दिन दूर नहीं है जब आप पे भी NSA लगा देगा। आज आप हमसे बाइट लेके जा रहे, हो सकता है आपके निष्पक्ष पत्रकारिता से सरकार खुश ना हो और आप पे भी NSA लगा दे। कारण ये है, सुनिए, कारण ये है जब मनीष कश्यप पे FIR होता है, जब वो पुलिस कस्टडी बिहार में होता है, फिर उसकी कस्टडी को तमिलनाडु भेजा जाता है, तब तक उस पे NSA नहीं लगता है। वो पुलिस की कस्टडी में है। बात को समझिए। एकाएक जब पता चलता है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में उसका हियरिंग है, तो आप 9 बजे कोर्ट, जिस तरह से आतंकवादियों के लिए 2 बजे कोर्ट को इस देश में खुलवा दिया जाता है, उसी प्रकार सत्य को दबाने के लिए 9 बजे कोर्ट को खुलवा करके एकाएक NSA लगा दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं तमाम जनता से, अभी सवाल कीजिए वर्तमान सरकारों से, इन वामपंथियों से और इन टुकड़े टुकड़े गैंग से। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि देखिए, बहुत बड़े वकील आज वो बात ठीक है, वो वहाँ बहुत बड़े वकील चढ़ गए हैं, इसलिए सवाल भी है जो उन्होंने तर्क दिए, तर्कों पर बात करते हैं, आरोपों पर बात करते हैं। उनका ये कह रहा है कि कई मामले पहले से पेंडिंग थे, सिर्फ एक मामला नहीं है। यानी उनका कहना था कि मनीष जो है हैबिचुअल अपराधी है, वो इस तरह के काम करता रहा है, कई अपराध पहले से है। मनीष कश्यप बहुत बड़ा अपराधी है। वो गरीबों का आंख
का आंसू पोंछता है, असहायों की सहायता करता है। मनीष कश्यप बहुत बड़ा अपराधी है, कई माताओं बहनों कई अबला नारियों की मदद करता है। मनीष कश्यप बहुत बड़ा आरोपी है, क्योंकि मनीष कश्यप शिक्षा पर बात करता है। मनीष कश्यप बहुत बड़ा अपराधी है, क्योंकि वह स्वास्थ्य व्यवस्था पर आवाज उठाता है, भ्रष्टाचार पर आवाज उठाता है और फर्जी नेताओं पर आवाज उठाता है। ये मनीष कश्यप की बहुत बड़ा अपराध है, मनीष कश्यप के द्वारा किया हुआ, इसलिए कपिल सिब्बल ये तो अपराध नहीं कह सकते, तो अच्छी बात है किसी व्यक्ति में अगर इतने गुण हैं। तो कपिल सिब्बल ने बतलाया कि उनके अपराधों को गिनाया है वहां जाकर के, यही सब अपराध है। मनीष जी की अपमान का भी मामला है, एक मूर्ति तोड़ने का मामला है, कश्मीरियों के साथ बदतमीजी का मामला है, कई मामले, और इसके बाद भी अलग अलग 9 केस दर्ज किए गए हैं जो अलग अलग यूआरएल से हैं। जो क्लम्बिंग की जो तर्क दिया जा रहा था उनके वकीलों की तरफ से, उन्हें कहना है कि केस ही अलग अलग है। केस क्या है, केस क्या नहीं है। जब लालू यादव को पकड़ा जाता है तो क्या 10 केस का बात एक बार किया जाता है? क्या है जो वर्तमान केस उस पर चर्चा होती है ना। अभी तमिलनाडु जो गिरफ्त में रखी है उस पर चर्चा हो रहा है, आप ये किया वो किया ऐसा किया वैसा किया। आप जस्टिस हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, आप जजमेंट दीजिएगा। वो तो काम यहाँ के जो जज हमारे उनका देने का कार्य है ना। कपिल सिब्बल हमारा काम सवाल पूछना है। अमन जी, कपिल सिब्बल कोई जज नहीं है, वो भी एक व्यक्ति है, एक वकील है। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। वो अपने जो उनके क्लाइंट है तमिलनाडु सरकार, उनके लिए रख रहे हैं, लेकिन जो रख रहे हैं वो आपसे सवाल तो बनता है ना पूछने का। अरे यहाँ तो वकील ऐसे भी होते हैं जो रेपिस्ट होता है उनका भी पक्ष रखते हैं। बिल्कुल रेपिस्ट का भी पक्ष रखते हैं यहाँ पर, जो संघन अपराध करते हैं, बड़े बड़े मामला इस देश में हैं। और उन बहनों के लिए रात को 9 बजे कोर्ट नहीं खुलता है, जिनको खुलेआम रेप कर दिया जाता है, निर्मम हत्याएं कर दी जाती है, उसके लिए इस देश में कोर्ट नहीं खुलता है। वो गरीब लोग हैं, वो मिनिस्टर की बेटी नहीं है। बात समझिए पत्रकार महोदय, आपके जैसे वो गरीब लोग हैं। आपके लिए रात को 9 बजे कोर्ट नहीं खुलेगा। ये कोर्ट खुलेगा उनके लिए जो बड़े लोग होते हैं, पूंजीपति होते हैं। ठीक है, आप पूंजीपति लोग हैं, आप धनवान लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, लेकिन हम लोग राष्ट्रवादी हैं, हम लोग देश प्रेमी हैं, हम लोग सत्य को लेकर चलना जानते हैं। हम लोग सत्य की लड़ाई। आपकी ये जो लड़ाई है मुझे लगता है लंबी होती जा रही है, क्योंकि उम्मीद की जा रही थी जमानत का, जमानत का विरोध कपिल सिब्बल ने किया है, बोला नो क्वेश्चन फॉर बिल। प्रभु श्री राम को भी माता सीता को जब लाना था तो बीच में बहुत बड़ा समुद्र था। श्री राम ने 3 दिन तक, प्रभु श्री राम ने 3 दिन तक समुद्र से निवेदन किया, जान रहे ना। अंततः जब बात नहीं माना तो वहां पर आक्रोशित होकर के प्रभु श्री राम को अपने धनुष बाण का उपयोग करना पड़ा, लेकिन भय से भयभीत होकर के समुद्र आकर के बोलता है गलती हो गई। तो आप समय का फेर है, आज उनका है कल हमारा होगा। नहीं आपका क्या, आप भी भयभीत करेंगे? जब सत्य जब हावी होगा ना तो असत्य की एक नहीं चलेगी। जब कानून का मंदिर है, जज जो है न्याय की देवी की आंखों में पट्टी बंदी है, वो देखता नहीं कि मनीष है कि तमिलनाडु है कि बिहार है कि अमन कुमार है। मैं फिर से बोलना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट का मैं आदर करता हूं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे ही मैं विश्वास करता हूं। मैं ये कर रहा हूं, जो झूठे लोग अपनी बड़ी गैंग बना रहे हैं उसके खिलाफ सत्य की एक बहुत बड़ी गैंग तैयार हो जाएगी। सत्य को साथ देने वाले, राष्ट्र हित में बात करने वाले कई देश प्रेमी खड़े हो जाएंगे, जगह जगह से आवाज उठाएंगे, जगह जगह से चिट्ठियां लिखेंगे और ये असत्य को पराजित कर देंगे। गैंग की बात क्यों कर रहे हैं आप? तमिलनाडु ने कपिल सिब्बल जैसे महंगे और बड़े वकील को हायर किया है, क्या मतलब है इसके पीछे आपको कहने का? कपिल सिब्बल क्या है क्या नहीं है ये पूरे भारत के लोग जानते हैं, मुझे प्रमाणित करने की आवश्यकता। सांसद है, चोटी के वकील है, बहुत बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, रईस लोग हैं। उनके बेटा बेटी के साथ कुछ होगा ना तो रात में 4 बार कोर्ट खुलेगा। मनीष कश्यप है, बात को समझिए, गरीब है, आप गरीब है पत्रकार महोदय। कौन सा न्यूज आपका? A to Z के जो आप पत्रकार है, आप बहुत गरीब लोग हैं। आप सत्य के लिए आवाज उठाइएगा ना तो आप पर भी NSA लगेगा, ठीक है? इसलिए संभल के आवाज तो नहीं लगना चाहिए एक पत्रकार के ऊपर। हम और आप तमाम आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अगर कानूनी पहलू की बात कर रहे हैं अमन जी, कि कानूनी पहलू जो है अब ये दिख रहा है कि जिस तरह से कपिल सिब्बल आए हैं और उन्होंने कहा कि बेल का मतलब नहीं, अलग अलग जो है यूआरएल से मामला, आप जो क्लम्बिंग की जो कोशिश की जा रही थी आपके वकीलों के थ्रू, कपिल सिब्बल वो कह रहे कि ये अलग अलग ही केस है। अरे कपिल सिब्बल जी क्यों नहीं, राम मंदिर में हमारे रामलला कई वर्ष तक बाहर तंबू में रहे, उसकी पैरवी क्यों नहीं की है कपिल सिब्बल जी से? पूछिए, मथुरा की पैरवी कपिल सिब्बल जी क्यों नहीं कर रहे हैं? कपिल सिब्बल जी जो आपके हैं वो काशी विश्वनाथ की पैरवी क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसे लोग को भारत की जनता पहचानती है, जानती है, समय रहने पर जवाब देगी। देखिए एक बात तो मानेंगे ना, जो है कि अभी थोड़ा लंबा चलेगी लड़ाई,
जितनी इजीली लग रहा था कि जमानत मिल जाएगी, मनीष बाहर आ जाएंगे, उम्मीदों के साथ आप भी झारखंड से आए, लगता था कि जल्दी इस मनीष को राहत मिलेगी, अब नहीं लग रहा कि जल्दी मिलेगी। मैं ये कहना चाहूंगा, बार बार मैं कह रहा हूं, सत्य को आप जितना परेशान करना चाहते हैं परेशान कर लीजिए, अंततः सत्य की ही विजय होगी। बादल छटेगा, सूरज निकलेगा, ये शेर का बेटा है। यहाँ के न्यायालय पे मुझे पूर्ण विश्वास है, उसके जजमेंट से जेल का ताला टूटेगा और शेर हमरा छूटेगा। आप लिख लीजिए, हम गरीब लोग हैं भाई, हम लोग को परेशान आप इसी तरह मनीष के लिए लगातार अपनी जो है रेडियो और जन तक पहुंचाना चाहते हैं, जन जन तक लोगों को बतलाना चाहते हैं। अभी समय है, मैं आपकी आवाज में, मनीष कश्यप की नहीं, मैं A to Z जो पत्रकार है, मैं उसकी भी आवाज बन करके घूम रहा हूं, बता रहा हूं, ये कलम के जो सिपाही हैं, उनके कलम को दामने का कार्य किया जा रहा है, उनके बोलने की आजादी को छीना जा रहा है, या पत्रकार का जो अधिकार है उसको, उसका हनन किया जा रहा है। उसके लिए अमन कुमार डोर डोर जाएगा, लोगों तक जाएगा, सबको जागरूक करेगा और सभी को एकजुट कर देगा, ताकि सभी लोग एकजुट होकर के हाथ जोड़ करके विनती करेंगे और ये जो अधर्मी लोग हैं इनको धर्म का रास्ता दिखलाएंगे। धन्यवाद अमन जी। ये थी अमन जो झारखंड से आए हैं और आप देख सकते हैं कि गदा और तस्वीर और माइक लेकर सड़कों पर निकले हैं, न्यायालय में भी गए थे और इनका यही कहना है कि मनीष के खिलाफ जो केस है वो गलत है, वो ज़मीन पर नहीं टिकते और उन्होंने जो चीज़ें उठाई थी वो कहीं ना कहीं ग्राउंड पर रियलिस्टिक है और उसको जमानत मिलनी चाहिए थी। हालांकि ये भी बात है कि अब 10 दिन बाद मामला सुना जाएगा, तो अब लगता है कि 10 दिन बाद ही कुछ राहत मिलेगी। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करके बताएं और इस खबर को शेयर भी कीजिए ताकि उनके तमाम शुभचिंतकों तक, चाहने वालों तक ये बात पहुँचे। नमस्कार।